दोनों हाथों को उठाकर एक बार प्रभु को धन्यवाद करते हुए बोले हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपकी उपस्थिति में लाने के लिए। आमीन हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में आपका स्वागत करते हैं और मेरे साथ निकाले यशायाह का पुस्तक उसका 55 और 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। यशायाह 55 का 6 और 7। प्रेज़ द लॉर्ड। यशायाह 55 उसका 6 और 7। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। क्या सुन रहे हैं? जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। अभी हम किस युग में जी रहे हैं? किस युग में आप और हम पहुंचे हुए हैं? अनुग्रह का युग में। जब अनुग्रह उठा लिया जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह को खोजने से नहीं मिलेगा। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया हालेलुया। और अभी प्रभु यीशु मसीह आपसे मिलना चाहता है। अभी आपसे बातें करना चाहता है। अभी आपको छुटकारा देना चाहता है। अभी आपको अपने अनंत महिमा आपको देना चाहता है। लेकिन ऐसे भी दिन आएगा जब लोग प्रभु को खोजेंगे, परमेश्वर नहीं मिलेगा। हालेलुया। लोग प्रभु के संगति को ढूंढेंगे, संगति नहीं मिलने वाला है। संगति जहां पर चर्च लगाया जाता है, जहां परमेश्वर की सभा होती है, ऐसी सभा उन दिनों में नहीं मिलेगा। हालेलुया। सोच रहे होंगे यार कैसे दिन आने वाला है? ये दिन होने वाला है जब लोग छाती पीटेंगे और उस समय परमेश्वर के लोग नहीं मिलने वाले। हालेलुया। आज जिस बाइबल घर घर में है, ये बाइबल का पुस्तक जो परमेश्वर का वचन हाथ हाथ में है, उस दिन वचन भी उठा लिया जाएगा। प्रभु के लोगों के साथ साथ परमेश्वर अपने वचन का भी उठा लेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक लोग मारे मारे फिरेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन को नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको प्रभु से मिलना है। आप प्रभु से बातें करना चाहते हैं। आप परमेश्वर के आशीष को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। आपके बच्चे में परमेश्वर का हाथों को देखना चाहते हैं। अभी आओ प्रभु के पास। अभी परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, आपके हर समस्या को समाधान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। हालेलुया। कोरोना काल में क्या हो रहा था? लोग अपने घर पर बैठे बैठे उब चुका था। प्रभु का संगति नहीं मिल रहा था। परमेश्वर के लोगों से बातों करने का अवसर नहीं मिल रहा था। और अभी फिर से कोरोना वायरस जैसी बीमारी फिर से चीन में स्टार्ट हो चुका है ना। ऐसा प्रभु ना करे। लेकिन जो परमेश्वर का उपस्थिति से दूर जाएगा उसके लिए ये 2025 अच्छा नहीं है। हालेलुया। भयंकर और कलेश का जगह है और उसके जीवन में अशांति और दुखों का घड़ी आएगा। लेकिन जो परमेश्वर के हाथों के नीचे रहेगा वो सुरक्षित होगा। हालेलुया हालेलुया। ये 2025 परमेश्वर ने बातें किया है। जो कलीसियाएं परमेश्वर के अधीनता में जीता है, उस कलीसिया का एक बाल भी बाका नहीं होगा। आमीन। और जो नाम मात्र का चर्च जाता है, शराब पीता है, लड़ाई करता है, झगड़ा भी करता, परमेश्वर से दूर होता है, उनके बीच में प्रभु ने एक दिन हमसे बातें किया है। अपने अगल बगल में रोते और चिल्लाते हुए उसके परिवार में आप देखोगे। आप
ये खबर, ये संदेश कलीसिया को पहुंचाओ कि हर कलीसिया के भाई बहन परमेश्वर का उपस्थिति में, ये 2025 में प्रभु का उपस्थिति में और परमेश्वर के भय के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अभी परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। अभी अनुग्रह का समय है, जब आप घंटों प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेगा, आने वाली घटनाओं को पहले आपको बता देगा। आमीन। पीछे क्या होने वाला है पहले पवित्र आत्मा आपको प्रकट करेगा। किसको करेगा? जो परमेश्वर का उपस्थिति में चलता है। हालेलुया। आने वाली घटनाओं को जानना है तो प्रभु के सामने घुटनों के साथ आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है। प्रभु नहीं चाहता कि प्रभु के लोगों का जीवन में दुख आए, कदापि नहीं चाहता। प्रभु दुखों से बाहर करना चाहता है, लेकिन जो जानबूझकर भी परमेश्वर इंतजार करते करते थक जाता है, तब प्रभु उसके दुखों के साथ छोड़ देता है। हालेलुया। प्रभु कभी नहीं चाहता है कि मेरे लोग को हम परेशान में डाल दें, दुखों में डाल दें, पीड़ाओं में डाल दें। हमेशा बाहर करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु आप और हमसे प्रेम करता है, इसलिए तो इतना दिन धीरज धरा है और अपनी आगमन अब तक बाकी है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि सारा धरती के लोग एक बार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुन ले। आमीन। और आप सुनते सुनते भी ढीठ हो जाते हैं। परमेश्वर तो आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आप नहीं मिलेंगे। तो पहले परमेश्वर बुलाता है, पहले परमेश्वर के निकट आओ, तब वह तुम्हारे निकट आएगा। पढ़ो बाइबल, याकूब 4 उसका 8 वचन को पढ़िए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, अपने हाथ को शुद्ध कर दो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ। सबसे पहले प्रभु से आपको मिलना है तो परमेश्वर क्या करता है? अपने पास बुलाता है, इंतजार करता है, देखता है आशा मेरा बेटा वापस आ रहा है या नहीं, मेरा बेटी वापस आ रही है कि नहीं। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ को शुद्ध कर दो। हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र कर दो। हालेलुया। इस प्रकार प्रभु का वचन में है, जब परमेश्वर के लिए एक कदम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आपके लिए 10 कदम आगे बढ़ जाएगा। क्यों आगे बढ़ेगा? आपको आशीषित करने के लिए। आमीन, हालेलुया। आप खुद का जीवन में आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये असंभव है, ये संभव नहीं है। हालेलुया। आज लोग धन कमाते हैं, अपने परिश्रम से, अपने बल पर, अपने ताकत पर जो धनी होना चाहते हैं, जिंदगी में कभी सफलता को नहीं देखेंगे। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में धन कमाएगा वो हमेशा आगे बढ़ जाएगा। हालेलुया। इसलिए सबसे महान काम क्या है? सबसे विशेष भाग आपके जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर का उपस्थिति। जिस घर में प्रभु का उपस्थिति होगा उस घर में सदा हरियाली होती है, सदा आनंदित लोग रहते हैं, सदा हरा रहता है। उसके जीवन में कभी खटपटी, उस परिवार में कभी भी रोना और धोना शैतान की ओर से नहीं आता है। हालेलुया। आप और हम इंसान हैं, कभी होता है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति में रहने वालों का जीवन में अशांति क्षण भर में निकलकर बाहर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए ये 2025 एक एक जन के ऊपर पवित्र आत्मा और परमेश्वर का उपस्थिति वाला जीवन होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए 8 वचन को एक बार पढ़ देंगे। यशायाह 55 उसका 8।
Praise the Lord. क्योंकि यहोवा कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक से नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा विचार और मेरा विचार एक सा नहीं है। मेरा विचार और तुम्हारा विचार आकाश और जमीन का अंतर है। हालेलुया। हम कुछ और सोचते हैं और परमेश्वर आपके लिए कुछ और ही सोचता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लिए कुछ सोचता है उसके लिए परमेश्वर और ही कुछ सोचता है। हालेलुया। जो परमेश्वर को उसके जीवन में सुलेमान को हम याद करते हैं। जब सुलेमान क्या था, नीति वचन का पुस्तक में आप सुलेमान को आप जब पढ़ते हैं, सुलेमान कैसे व्यक्ति था? कैसे व्यक्ति था? एक बुद्धि से भरा हुआ और धन संपत्ति से भरा हुआ व्यक्ति था। उसके जैसे धनवान कोई भी नहीं था। लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर से कभी भी धन नहीं मांगा था। क्या मांगा था? क्या मांगा था? सुलेमान क्या मांगा परमेश्वर के सामने? केवल बुद्धि मांगा था। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग क्या क्या मांगते हैं? क्या क्या मांगते हैं? सब कुछ मांगकर पूरा लंबा लिस्ट। हालेलुया। लेकिन सुलेमान क्या मांगा? प्रभु मुझे बुद्धि दे, बुद्धि मांगा। लेकिन परमेश्वर ने उससे खुश होकर मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा और दुनिया का सब धन संपत्ति जो इस देश में तुम्हारे बाद ना कोई होगा, ना तुम्हारे आगे भी कोई नहीं होगा। हालेलुया। वे परमेश्वर का सबसे बेस्ट चीज क्या है? परमेश्वर का उपस्थिति है। और सुलेमान को इस प्रकार धनवान क्यों परमेश्वर बना दिया? क्यों बनाया? क्योंकि दाऊद उसका पिता सबसे बेस्ट और सबसे कीमती परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ाता था। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा सबसे अच्छा भेंट, अच्छा बीज बोता था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम तो बुद्धि मांगा है, लेकिन तेरा बाप परमेश्वर का घर में हमेशा बेस्ट बीज बोता था, अच्छा दान चढ़ाता था, सोना और चांदी का भेंट करता था। हालेलुया। और जो परमेश्वर का घर में जो बोना भी जानता है, उसके जीवन में भी परमेश्वर की कभी भी आशीष की कमी नहीं होगी। इसलिए धनवान किया, केवल बुद्धि मांगा। लेकिन उसका बाप का आशीर्वाद जो था, दाऊद के ऊपर का जो आशीर्वाद था सुलेमान के ऊपर, इसलिए परमेश्वर कहा कि तेरा बाप जो था प्रभु का घर में, प्रभु का भवन में सबसे अच्छा बीज बोता था, उसका प्रतिफल किसको मिलेगा? सुलेमान को मिलेगा। हालेलुया। जो आप बीज बोते हैं परमेश्वर का घर में, हर सप्ताह हर भेंट परमेश्वर को भेंट के द्वारा भी परमेश्वर से लोग मिलते हैं। हालेलुया। भेंट देने के द्वारा भी कई लोगों का जीवन से परमेश्वर का आशीष खुलता है। उसके द्वारा भी परमेश्वर का मिलन होता है। जिस प्रकार सुलेमान बुद्धि तो मांगा, लेकिन उसके बाप का बीज बोने का प्रतिफल उसके बेटे पर आया। हालेलुया। जो आप बीज बोते हो यहाँ पर व्यर्थ नहीं जाता। आपका बेटा, आपका पोता, आपका पोती पर उसका आशीर्वाद ठहरता है, जिस प्रकार सुलेमान पर परमेश्वर का आशीर्वाद ठहरा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहना और परमेश्वर का काम के लिए आपको, बाइबल क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट आओ तब वह तुम्हारे निकट आएगा। प्रभु के लिए एक कदम आओगे, परमेश्वर आपके लिए 10 कदम आगे बढ़कर आपके लिए काम करेगा। आमीन।